राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। और उस दिन मैं दवा लेकर के आई थी, तो कल तो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो ये उससे पहले का ही वीडियो है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। तो अब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने ना एडिट किया था ये वीडियो। लेकिन कल आप लोग इतने परेशान हो गए, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, अपनी ही वजह से नहीं कर पाई हूँ और आप लोग परेशान हुए मेरी वजह से। तो मैं अभी क्यूटी को ना हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। जो मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया था ना, उन्हीं को दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी दवा लिख दी, तो वो मेरे बजट में नहीं है। फिर दूसरी बात, चलो बच्चे के लिए सोच भी लेते हैं कि नहीं होता है तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से कैसे भी करके बच्चों का अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो इलाज तो करवाना ही पड़ता है। तो वो दवा मार्केट में नहीं मिल रही है, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो फिर मैं दोबारा से दूसरे दिन आई हूँ यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में। और उस दिन जब आई थी फर्स्ट टाइम, तब यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और आज मुझे पर्चा नहीं बनवाना है, तो आज भीड़ कम है। और उस दिन मुझे पर्चा बनवाना था। जैसे कि आप जाओ ना फर्स्ट टाइम, तो आपको पर्चा बनवाना पड़ता है ना, 1 रुपये का पर्चा बनता है। तो उस दिन भीड़ थी, आज नहीं थी। तो पर्चा तो मेरा बना हुआ था, मुझे सीधे जाना था डॉक्टर के पास। और देखो आज ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब वैसे जब मैं घर से निकली तो बहुत ज़्यादा धूप थी। धूप तो आप लोग अब भी देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मौसम को देख के वैसे पता चल रहा है। तो जैसे ही मैं पहुंची ना यहाँ पे डॉक्टर के पास, तो यहाँ भी भीड़ नहीं थी। उस दिन आपने देखा मैं यहाँ पे लाइन में लगी हुई थी, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ के, ये इधर ही, ये 30 नंबर पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ मैं उस दिन लाइन में लगी थी। आज एक भी पेशेंट नहीं था। मैं सही टाइम से पहुंची, बहुत जल्दी गई थी। और गुड़िया की आदत ये हो गई है, कहीं स्कूटी खड़ी हो तो भाग के जाएगी, स्कूटी पे चढ़ जाएगी, गाड़ियाँ होंगी तो उनको टच करेगी, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मैंने डॉक्टर से जाकर तुरंत बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये दवा कहीं नहीं मिल रही है, इसके ऑप्शन में कोई दूसरी दवा लिख दो। तो वो कहने लगी इसके ऑप्शन में दूसरी दवा नहीं है, यही आपको मंगानी पड़ेगी, आप ऐसा करो ऑनलाइन मंगा लो इसे। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर वहाँ से आने के बाद में, क्योंकि बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैंने उस दिन आपको बताया था समर का थोड़ा ऐसी हो गया था, पानी नहीं भर पाए थे। और जो घर में पानी था वो भी मैंने सब टब में डाल दिया था। समझ चली थी, और समझ चलते ही ना मैं पानी भरने के लिए गई, बाल्टी और मटका खाली कर दिया। और जब तक पहुँची तो समर बंद हो गई, तो फिर ऐसे करके पानी भी ख़त्म हो गया था। तो बच्चे भूखे प्यासे थे, ऐसे 11 साढ़े 11 का समथिंग टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, जब घर में खाना नहीं बना तो मैं बच्चों को जूस पिला देती हूँ। वैसे तो नहीं हो पाता, ना ही हम लोग मार्केट आ पाते हैं, ना ही बच्चे जूस वगैरह ये सारी चीज़ें पी पाते हैं। तो मैंने बच्चों को जूस पिलवा दिया, क्यूटी को दिलवा दिया। और मैंने कहा था मौसमी का पीना है, तो क्यूटी मना कर रहा था, मौसमी का नहीं पीना, मुझे ऑरेंज का पीना। तो मैंने इसे ऑरेंज का जूस पिलवा दिया। और फिर उसको देख के ना गुड़िया कहने लगी मुझे भी पीना, पीछे पड़ गई, मुझे भी पीना, मुझे भी पीना। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी पिलवा देती हूँ। 50 रुपये का 1 गिलास है, ये छोटा वाला, देख सकते हो आप कितना बड़ा गिलास है। तो ऐसे हमारे यहाँ मिलता है ये 50 रुपये का गिलास। आपके यहाँ ये गिलास कितने रुपये का मिलता है कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पे ये गुड़िया पीने लगी, और फिर मुझसे कह रही थी बीच बीच में कि ये गिलास मुझे दे दो, मैं पकड़ के पीऊँगी फ्रूटी की तरह। तो मैं नहीं दे रही थी, मैं कि नहीं बाबू, मैं खुद से ही पिला दूँगी। तो पीती रही। और जब लास्ट मैंने सोचा कि जब गिलास थोड़ा सा मतलब खाली हो जाएगा तब मैं दे दूँगी इसके हाथ में, जिससे इसके भी मन की हो जाएगी, तो पी लेगी अपने हाथ से। तो मैंने जब इसको लास्ट में गिलास पकड़ा ना, आप इसके हाथ देखिएगा, पहले इसने गिलास पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ के और शिपर पकड़ लिया इसने। तो ऐसे करके जो आधा गिलास जूस था वो पूरा का पूरा फैल गया। मुझे इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा कि भाई देखो, मैं रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें मेरे इतने बजट में नहीं है कि मैं इन बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर पाऊँ। घर का वही है ना कि 2 टाइम का खाना इन बच्चों को वक्त से मिल जाए, वही अच्छी बात है मेरे लिए, तो यही बड़ी बात है। तो ये फल फ्रूट और ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं ऐसे तैसे आज मैंने इनको जूस पिलवाया, तो ये गुड़िया ने ऐसे कर दिया। मुझे सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये आधा गिलास जब जूस फैल गया, तो मैं कि चलो अब फैल गया तो फैल गया, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। गुड़िया पर गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। फिर मैंने सोचा अपने ऊपर भी, मैंने सोचा कि चलो मैंने क्यों गिलास छोड़ा, मैंने क्यों इस पर विश्वास किया। तो फिर मैंने भैया को पैसे दे दिए। 2 गिलास जूस था, 1 गिलास क्यूटी ने पिया, 1 गिलास गुड़िया ने पिया, तो 100 रुपये उनके बने, तो मैंने दे दिए। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आगे आ गए। यहाँ पे हो रहा है ये हवन वगैरह मंदिर पे। तो मैंने कहा बच्चों से, बच्चे दर्शन कर लो, हाथ वगैरह जोड़ लो, क्योंकि मैं ये चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगी तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो गुड़िया को पूजा करने का बहुत शौक है। घर पे भी जब मैं पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करती हूँ तो गुड़िया साथ में करती है। डेली जब मैं धूप बत्ती लगाती हूँ ना, तो साथ में खड़ी हो जाती है, बेड पे खड़ी हो जाती है। क्योंकि मेरा जो मंदिर है ना, वो अलमारी जो मेरी, जहाँ मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, उसी को ऊपर वाले एक कॉलम में बना रखा है।
तो गुड़िया बेड पे खड़ी हो जाती है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो साथ में धूप बत्ती लेगी, मैं इसको थोड़ी सी धूप बत्ती देती हूँ क्योंकि ये मानती नहीं है, पीछे पड़ जाती है मेरे। तो ऐसे करके बहुत पूजा करती है वो। और यहाँ पे फिर मैं ये खिलौनों की दुकान पे आ गई हूँ। मैं देख रही थी कोई छोटा मोटा ऐसा कुछ खिलौना मिल जाए, क्योंकि गुड़िया का जो जन्मदिन है वो ऐसे ही निकल गया, हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर पाए। और मैंने सोचा था कि मैं बाद में सेलिब्रेट कर लूँगी जब गुड़िया ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो मेरी ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि अब क्या है ना, कुछ तो जो मेरे पास पैसे थे वो गुड़िया के इलाज में लग गए, और फिर उसके बाद में फिर क्यूटी का ये सारी चीज़ें हो गई। और अभी इसका क्यूटी का ट्रीटमेंट पूरी तरह से हुआ ही नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। अब सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दूंगी तो फिर वही और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे भी सोच समझ के जो है ना चलना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने एक टॉय जिसको दिलवा दिया है, ये आप लोग देख पा रहे हो। और एक दो टॉय जो और मैंने इसके लिए ले लिए, जिद कर रही थी, मैं कहा चलो ठीक है मैं दिलवा देती हूँ, लेकिन अब बर्थडे मैं इसका सेलिब्रेट नहीं करूँगी। वो तो उस दिन जैसा भी अब हो गया वो हो गया उसी दिन। और सच कहूँ ना, अच्छा भी तभी लगता है, जो दिन जिस दिन का होता है ना उसी दिन सेलिब्रेट करो तो उसी दिन वो फीलिंग आती है, उसके बाद करो तो वो फीलिंग नहीं आती। जैसे मान के चलो जिस दिन दिवाली हो है ना, उसके अगले दिन या 4 दिन बाद हम दिवाली बनाए तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। दिवाली जिस दिन है ना उसी दिन सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे टाइम तो मैंने बता ही दिया था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो ऐसे 12 के बज रहे थे। तो फिर उसके बाद में मुझे पार्क जाना था, टेम्पे पार्क। तो मैं यहाँ लाइव भी आई थी, जो बच्चों को जब मैंने खाना खिलाया तो मैंने बच्चों को इसीलिए खाना खिलाया था कि घर जाते जाते मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में भी ये है कि मैं घर जाऊँगी बनाऊँगी तो बहुत टाइम उसमें भी लगेगा, तो ऐसे बच्चों को मैं भूखा नहीं रख सकती थी। मैं कहा चलो ठीक है बेटा, आज मजबूरी है मेरी और मज़े तुम्हारे आ रहे हैं, आज तुमको अच्छा खाना खाने को मिल गया। तो छोले भटूरे क्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, गुड़िया भी साथ में खा लेती है जब वो क्यूटी खाता है तो ऐसे करके इनके आ गए आज मज़े। फिर उसके बाद मैं यहाँ पार्क आई, और देखो पार्क में भी इनके लिए बढ़िया, बच्चे तो खुश रहते हैं पार्क वगैरह ऐसी कहीं भी जगह जाओ तो। मैं लाइव आने के बाद मैं मतलब लाइव जब आई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं पार्क जा रही हूँ। ये उसी दिन का वीडियो जिस दिन मैं ये लाइव आई थी ना, ये पार्क में भी मैं लाइव आई थी। तो हाँ, ये उसी दिन का वीडियो उसी दिन शूट किया था, फिर उसके बाद किया ही नहीं, एडिट वगैरह मैंने कुछ किया नहीं था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शेयर करने का कुछ भी। तो ऐसे करके आज कर रही हूँ मैं। तो ये देखो मटक मटक के हमारी गुड़िया रानी चले हैं। इसके ये गुड़िया जो कपड़े पहने ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बाबू बहुत क्यूट लगती है इसमें। तो आज पहली बार ऐसा है कि मैं दोपहर के टाइम पार्क आई हूँ, वरना मैं कभी दोपहर के टाइम नहीं आई। एक बार मैं मॉर्निंग में आई थी, तो उस टाइम जब मैं मॉर्निंग में आई थी तो उस टाइम मैं कुछ काम कर रही थी, तब मॉर्निंग में आना हुआ था। और उसके बाद मैं कभी भी आती हूँ तो इवनिंग में आती हूँ, मैं वैसे कभी नहीं आती हाँ दोपहर के टाइम फर्स्ट टाइम आई देखा इतनी धूप थी और वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। जैसे हम लोग पार्क जाते हैं तो अच्छा फील होता है ना कि हाँ हम घूमने आए, तो वो वाला फील नहीं आ रहा था। और बच्चे आगे आगे भाग रहे थे, मम्मा वहाँ चलेंगे, यहाँ झूले हैं ना वहाँ पर चलेंगे। मैं कहा चलो ठीक है वहीं पे। तो यहाँ पे क्यूटी का ये सैंडल जो है टूट गया क्या, वो इसमें ये लगी हुई ना पीछे से, ये छूट गई है, तो ये फेविक्विक वगैरह लगा के चिपक जाएगी। तो मैं कहा चलो बाबू ज़्यादा उछल कूद मत करना, इसे घर पे जाके चिपका लेंगे। तो गुड़िया देखो, इसकी चाल देखो गुड़िया की, मटक मटक के चलती है, मटक मटक के, बड़ा अच्छा लगता है जब गुड़िया से चलती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे पास में ही खड़ी और इतनी खुश हो रही है बहुत ज़्यादा अपने आप को देख करके। और जैसे इसने झूले देखो, फिर देखो ये दोनों ने कैसे दौड़ लगाई। गुड़िया को देखो पीछे मटक मटक ये चलती नहीं है, ये उड़ती है पता नहीं इसके पैरों में क्या है। तो कहने लगे ओ वाह झूले, और फिर भागी। मैंने रोका, मैं रुको आराम से चलो, तो आराम से नहीं वही, उससे तो अपना वो एक झूला दिख रहा है तो वहीं जाके वो उस पर जाके रुकेगी स्लाइडर पे। क्यूटी ने अपना एक झूला देख लिया, वहाँ जाके बैठ गया, गुड़िया अपने पे वहाँ चढ़ के बैठ गई। और कोई भी आता है ना तो भगा देती है, ये कहती नहीं अपने घर जाओ, तो मम्मा बुला रही है, ऐसे बोलती है ये गुड़िया हमारी। तो ऐसी करके मैं पार्क आ गई थी। पार्क आने के बाद फिर मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और ये दिन मेरा बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत बेकार दिन था ये। सुबह से ही दिमाग ख़राब था मेरा, मतलब ऐसे दिमाग ख़राब क्या, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, बट अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। और यहाँ से जाने के बाद तो और भी ज़्यादा बुरा हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिर में दर्द हो गया, फिर उसके बाद मुझे बुखार जैसा लगने लगा, लेकिन वो ठीक रहा कि बुखार ज़्यादा नहीं आया था। और शाम को लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ था, जो सिर में दर्द हो रहा था वो बंद नहीं हुआ था, वो मेरा दवा खाने के बाद ही बंद हुआ। पता है मैं बहुत देर तक ना इंतजार करती रहती हूँ, कई घंटों तक इंतजार करती हूँ जब मेरे सिर में दर्द होता है तो कि ये बिना दवा के ही बंद हो जाए। तो बिना दवा के बंद हो जाए तो मैं दवा नहीं खाती हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत बचती हूँ दवा खाने से, बहुत ज़्यादा। जब कुछ ज़्यादा ही मजबूरी हो जाती है, जब वो नहीं हो लगता है कि हाँ अब ये ठीक नहीं होगा बिना दवा के, तब मैं दवा खाती हूँ।
पार्क आने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकी थी, बैठी रही, और बड़ा सच बता रही हूँ अजीब सा फील हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक तो वो धूप वाला मौसम था ना, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे गुड़िया को बोल रही थी, गुड़िया ऐसा करो थोड़ी बहुत देर खेल लो फिर चलते हैं। फिर क्यूटी को भी बोला मैंने कि बाबू तुम्हें एक दो झूले पे और झूलना है तो झूल लो, फिर आप कहोगे क्योंकि मम्मा ये रह गया वो रह गया। क्योंकि जब मैं आई हूँ, अब मैं आई तो हूँ, ये मेरा जो भी है माइंड वो एक अलग है, लेकिन अपना बच्चे जब आए हैं तो बच्चे अपना एंजॉय तो कर ही ले। ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन क्या है ना कि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, इतना सब कुछ न्यूज़ वगैरह देखते ना तो थोड़ा सा रहता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग कहते हैं स्ट्रांग बनोगे ये करो, भाई देखो अपनी तरफ से भी सोच के चलना चाहिए। ये नहीं अब खुद ही मौका क्यों दो, ऐसी जगहों पे क्यों जाओ, है ना, सुनसान जगहों पे जहाँ लोग कम हो। तो अपनी तरफ से मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो खुद से ये सारी चीज़ें सोच के चलती हूँ। जब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, इक्का दुक्का कोई कोई बैठा है कहीं कहीं, तो फिर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर क्यों रुकूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, फिर मैंने बच्चों को बोला मैं कि बाबू चलो घर चलते हैं। तो गुड़िया थोड़ा और झूलना चाह रही थी, मैं कहा चलो ठीक है झूल लो। एक दो अंकल वगैरह इस तरह के लोग आ गए थे और एक आंटी वगैरह भी थी, तो मैं कहा चलो ठीक है थोड़ी देर और रुकती हूँ फिर उसके बाद चलते हैं। तो तब तक मैंने शॉर्ट्स वगैरह एक दो बना लिया। मुझे भी तो अपना टाइम काटना था ना, क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। बच्चे तो अपना खेल रहे थे लेकिन मैं बोर हो रही थी। तो ऐसे का मैंने शॉर्ट्स बना लिए कुछ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए 2-3 दिन से वही शेयर कर रही हूँ, है ना। एक साथ 4-5 बना लिए थे, एक एक करके दो करके ऐसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे गुड़िया का झूला बड़ी मुश्किल से रुकवाया मैं कि चलो अब चलो, तब जाके ये उतरी झूले से। क्यूटी वहाँ पे झूल रहा है, मैं कि चलो बाबू चलो घर। तो गुड़िया को तो मैं एक बार को लेके भी आ जाऊँ, लेकिन क्यूटी तो ऐसा है कि जब तक मैं वहाँ से चलना दूँ ना बहुत दूर तक के, ये कह के कि ठीक है क्यूटी तुम झूलते रहो, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना, तब आता है। तो ऐसे जैसे मैंने बोला तो गुड़िया तुरंत चल दी, अरे मम्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो भागने लगी आगे आगे। फिर जो दूसरे रास्ते से जा रही थी, इसके कई सारे गेट हैं पार्क के, तो मैंने कहा नहीं बाबू इससे नहीं जा रहे, देखो क्यूटी अभी तक झूल रहा है। मैं ये कह के आगे थी ठीक है बाबू मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना तो आना। ये सोच रहा होगा मम्मा जब तक थोड़ी दूर पहुंचेगी तो मैं भाग के मम्मा को पकड़ लूंगा, इतनी देर में तो पहुंच जाऊंगा मम्मा के पास में। फिर गुड़िया चल दी यहाँ पे ऐसे, देखो अभी ये ऐसे उड़ती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लगता है कि ये कहीं गिर गिरा ना जाए, चोट ना लग जाए। तो आप लोग वहाँ पे इधर साइड में देख रहे हो कि ये कुछ लड़के वड़के ऐसे आ गए हैं। तो पार्क में ना इस टाइम पे जो अभी का टाइम है, तो ऐसे ही लोग जाते हैं टाइम पास करने वाले। और अब हम इन लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में मैं निकली पार्क से, और गुड़िया इतना आगे आगे भाग रही थी बहुत ज़्यादा, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है अगर ये एक बार आगे चली जाए तो, इसीलिए मैं इसका हाथ पकड़ के चलती हूँ। और अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरे चेहरे से ही सब पता चल रहा है कि मैं इस समय कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। लेकिन मैं ना अपने आप को समझाती भी बहुत हूँ, बहुत समझाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कितना भी समझाने पे भी नहीं समझ पाते हम। तो मैं यहाँ दुकान पे आई, यहाँ पे मैंने अपने जो मेरा फ़ोन है उस पर गिलास लगवाया था, जिसे टेम्पर्ड बोलते हैं, तो वो लगवाया। और उसके बाद में फिर यहाँ धूप में मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, क्योंकि मैंने तो कुछ खाया नहीं था, ना तो मैंने जूस पिया था जो बच्चों को पिलाया था, और ना ही मैंने खाना खाया था। बच्चों को मैंने छोले भटूरे खिलाए थे तो मैंने नहीं खाए थे। फिर उसके बाद मुझे हल्का हल्का से लगने लगा, मुझे लग रहा था इसमें तबीयत खराब होने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं गन्ने का जूस पी लेती हूँ, ये सस्ता पड़ता है। तो 10-10 रुपये के हमने 3 गिलास लिए, एक गुड़िया के लिए, एक क्यूटी के लिए, एक अपने लिए। और गुड़िया ने जैसे ही पिया तो उसकी मूंछें बन गई। फिर उसके बाद हमने रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद में फिर हम लोग घर की तरफ आए, है ना। तो यहाँ पे देखो दोपहर में ना बहुत कम लोग घर से निकलते हैं, वही लोग निकलते हैं जिनकी मजबूरी होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरी काम होता है, तो वही मजबूरी में निकलते हैं। बाकी तो सुबह शाम निकलते हैं लोग, शाम के टाइम ज़्यादा निकलते हैं, शाम को भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है आजकल मार्केट में। फिर उसके बाद हमने यहाँ रिक्शे से आ रहे हैं, और यहाँ पे गुड़िया देखो बैठी हुई है, और ये थोड़ी देर बाद सो जाएंगी। इन्होंने यही कर लिया, 2 दिन से मैं मार्केट आ रही हूँ, 2 दिन से ये तुरंत सो जाती हैं। और एक चीज़ और हमारे साथ में हो रही है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ना फाटक की साइड में, तो फाटक बंद हो जाता है। डेली हो रहा हमारे साथ में लगातार। मैं आप लोगों के साथ शेयर, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा, तो कई वीडियो आप लोगों ने देखा है कि ये ना बंद हो जाता है फाटक। और ये भैया के, ये ऑटो वाले भैया जो है, रिक्शे वाले, तो मैं इनको बोल रही थी भैया ये आपको चोट लग गई है, कहीं इनके शर्ट पे जो निशान लगा हुआ है ना, तो मैं कि भैया आपको चोट वगैरह लग गई है क्या है ये? तो कहने लगे नहीं हम शादी में से आए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो ये हल्दी का वो लगा देते ना, हाथ थापा वापा जो बोलते हैं, तो ये इन भैया के लगा दिया था। तो शुरू में मैं यही सोची, मैं कहीं ऐसा तो नहीं भैया का चोट वगैरह कुछ लग गई हो, तो ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर, गुड़िया सो गई थी तो बड़ी मुश्किल से जगी है। मैं कह रही बाबू अब तो तुम थोड़ा सा पैदा सीढ़ियों से चल लो, तो नहीं चढ़ रही थी, ऐसे करे यहाँ गिरी वहाँ गिरी, हाथ पकड़ के ऐसे तैसे ऊपर से चढ़ा करके मैं लेकर के आई हूँ, है ना। कभी कभी बहुत नखरे करती है मेरी लाडो रानी। फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर मैं निकाली चाबी मैं अंदर बैग की जेब में रखती हूँ, क्योंकि बाहर वाली जो जिप है ना मेरे बैग की जो जेब है ना, तो उसमें मैं
खुले हुए पैसे रखती हूँ, जैसे किराए वगैरह के पैसे देने हैं, है ना, या कुछ छोटा मोटा कोई सामान खरीद लिया तो उसके लिए ऐसे करके। तो मुझे डर रहता है कि भाई वो चैन में बार बार मार्केट में खोलती तो कैसा ना हो चाबी उसके साथ में गिर जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।